मिल जाएगा। ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। किचन पिटारा में आज बताएंगे कि अगर आपका स्वभाव बहुत ज्यादा क्रोधी है, आप बहुत छोटी सी बात पर तैश में आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या खास उपाय है आज के किचन पिटारा। जी हाँ, बिल्कुल गुस्से को शांत करेगा किचन पिटारा, लेकिन आपके लक को बढ़ाएगा आपका लकी अक्षर। इस लकी चार्म को लेना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार आज कौन सा अक्षर आपके हिस्से में आएगा, बस थोड़ी ही देर बाद हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन कल की तारीख में आप किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए घर से बाहर जाएं, घर में रहें, घर का प्रत्येक सदस्य जो है बिल्कुल सुरक्षित रहे, इसके लिए अपनाएं रक्षा कवच। चलिए, कल के दिन की सुरक्षा कैसे करनी है। एक कांच की चूड़ी अपने साथ रख लीजिएगा और घर से निकलकर किसी पीपल के नीचे रखते हुए फिर प्रस्थान कीजिएगा। ये कल के दिन की सुरक्षा की गारंटी है। जी हाँ, और हर तरह की परीक्षा, हर तरह के इम्तिहान, प्रतियोगिता, साक्षात्कार में सफलता पाने के लिए आप जरूर अपनाएं कल की तारीख में मिशन सक्सेस। आटा और चीनी मिला लीजिए, किसी कागज में रख करके अपने पास रख लीजिए। कल जब आप किसी भी दिन, कल के दिन कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, उससे पहले उपाय कर लीजिएगा और शाम तक अपने पास रखे रहें। शाम को वापसी के समय पर किसी पेड़ के नीचे इसे डाल दीजिए। कीड़े आदि के लिए केतु की शुभता आपको प्राप्त होगी, परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे। जी, आगे हम आपको बताएंगे कि बहुत मेहनत करते हैं आप, फिर भी भाग्य आपका साथ नहीं देता। क्यों ऐसा होता है आपके साथ, आगे बताएंगे। लेकिन बिहार के बांका से हमारे साथ सरिता जुड़ी हैं। जी सरिता जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और पूछिए अपना सवाल आप। जी प्रणाम। जी जी प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। जी आवाज, मोबाइल पे आवाज नहीं आ रहा गुरु जी। टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, आवाज आ जाएगा। सरिता जी, टीवी की जो वॉल्यूम है उसे बंद कर लीजिए आप, और फिर अपने जन्म की तारीख बताएं। 2006 में 2006 में जन्म है, 5:30 बजे शाम में जन्म है। नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं सरिता जी। 7 जून को जन्म है। 7 जून बांका में ही जन्म हुआ है। 7 आवाज नहीं आ रहा, टीवी का आवाज कर देते ज्यादा। जी, कहाँ का जन्म है जी? क्या जन्म स्थान कहाँ का है? सरिता जी से संपर्क टूट चुका है हमारा, तो मधु जुड़ गई है, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। मधु जी, बताएं अपने बारे में। मैम नमस्ते। नमस्कार। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी, हम आपके इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े कि मैंने तो आपको जो है कैसे बताएं कि मैंने आपको जो है कन्हैया का रूप और विष्णु भगवान का स्वरूप मान लिया है। बड़प्पन आप, महानता। और आपको मैंने अपना गुरु भी माना है। बस कुछ प्रॉब्लम है इस टाइम पे, पर आपसे हम मिलना चाहते हैं और इस समय हमारी टीवी का जो है वो चैनल बंद कर दिया गया है। जी, अब मधु जी बताएं, आप अपनी जन्म की तारीख बताएं। जी मैम, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है, जिसकी तारीख है 26 जुलाई 2002, सुल्तानपुर, और टाइम है 6:15 बजे शाम। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैम, इसका भविष्य कैसा होगा? क्या ये अपनी भविष्य में नौकरी करेगा? थोड़ा चिड़चिड़ा है, इसलिए थोड़ा डर लगता है, इस वजह से पूछ रहे हैं इसके भविष्य के बारे में। जी बिल्कुल। चलिए, मधु जी कुंडली बच्चे की समक्ष हमारे है और जन्म तिथि के हिसाब से स्वभाव थोड़ा इसका चिड़चिड़ा रहेगा। क्रोधी स्वभाव का है बच्चा आपका। मकर लग्न है, सूर्य, मंगल और बृहस्पति 3 अग्नि तत्व की कारक ग्रहों की उपस्थिति एक साथ सप्तम भाव में है। यही एक दोषपूर्ण स्थिति है। राहु की महादशा 2021 में बीत जाएगी, तब तक ये 19 साल का हो जाएगा। 2021 के बाद इसके स्वभाव में बेहद नरमी आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति उच्च राशि में है। इसका एडवांटेज इसको मिल जाएगा बच्चे को। मकर लग्न इसका है, निश्चिंत रहिएगा। किसी बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के संकेत प्रबल दिखाई देते हैं। गुरुवार के दिन चने की दाल बच्चे के हाथों से दान करवाइएगा। संस्कारवान बनाएं। सूर्योदय से पहले बिस्तर त्यागे तो शुभ होगा। जी हाँ, और चलिए सौभाग्य की भी हम बात करेंगे। आचार्य जी, हमने देखा है कुछ लोग बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, दिन रात मेहनत भी करते हैं, जीवन भर मेहनत करने के बावजूद भी उनको लगता है कि भाग्य उनका साथ नहीं देता है। जितनी मेहनत करते हैं उतना वो पाते नहीं है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, कुंडली में 2 चीजें ध्यान में रखिएगा, एफर्ट करना और उसके बाद उसकी प्राप्ति। एफर्ट करना ही सबसे मुख्य है, प्राप्ति सोचना ही नहीं। मां फलेषु कदाचन,
मां माने नहीं, फल की इच्छा कभी ना करे, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, बहुत स्पष्ट है। तो ये सबसे उत्तम योग होता है जो एफर्ट करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो कोशिश करते हैं। भाग्य साथ देगा नहीं देगा बात की चीजें हैं, लेकिन अगर आपको एफर्ट करने के लिए भाग्य ने प्रेरणा दे दिया और एफर्ट करने का योग है आपकी कुंडली में, तो अपने आप को भाग्यशाली मानिएगा। सूर्य और मंगल यदि आपकी कुंडली में स्वग्रही हो, ये पहला सिम्टम है, पहला योग है जन्म कुंडली का। अगर एफर्ट कर रहे हैं आप, सूर्य और मंगल स्वग्रही होंगे ही, मतलब मजबूत स्थिति में। स्वग्रही से तात्पर्य यहां मजबूती से है। मंगल उच्च राशि में है तो भी आप जबरदस्त मेहनती रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। अभी भाग्य पर यहां पर हम जोर नहीं दे रहे कि मिलेगा कितना, लेकिन मेहनत करने के लिए प्रेरणा दे दिया भाग्य ने, ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तृतीयेश अर्थात पराक्रम भाव का स्वामी, यह भी अगर स्वग्रही होगा तो भी आप बहुत मेहनती रहेंगे। हर कदम पर आप कुछ न कुछ करने के लिए विचार करते रहेंगे। तृतीय भावस्थ राहु का भी संकेत बेहद पॉजिटिव देखा जाता है। ऐसे लोग भी महापराक्रमी होते हैं, मेहनत से कभी भागते नहीं हैं, जो भी इनके सामने परिस्थितियां आ जाती है उससे जूझ जाते हैं। यदि मंगल आपके लग्न को देखे तो भी आपके अंदर पराक्रम और इच्छा शक्ति कूट कूट कर भरी होती है। लग्नेश स्वग्रही होकर के केंद्रस्थ हो, अर्थात लग्न में ही हो, ऐसी स्थिति में भी पराक्रम से आप भागेंगे नहीं, पीछा नहीं छुड़ाएंगे। दोनों मूल त्रिकोण का स्वामी अर्थात पंचम और नवम का स्वामी केंद्र में हो या फिर त्रिकोणस्थ हो, पंचम या नवम में ही बैठा हो। तृतीयेश की दशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, बस उस दशा भर। बाकी योग अगर नहीं है तो दशा भर तो वो बहुत मेहनत करेगा। पराक्रम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, यह भी वही तृतीयेश वाली स्थिति है। जीवन रेखा से ही भाग्य रेखा अगर निकले, आपके जीवन रेखा से भाग्य रेखा अगर साथ में निकल रही है, उसी से टच होकर निकल रही है, तो ऐसे में व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, बहुत मेहनती होता है। उसके साथ भाग्य साथ दे ना दे, लेकिन वो अपने मेहनत से भाग्य को कुछ हद तक बदलने की क्षमता रखता है। ये सारी स्थितियां हैं एफर्ट करने वालों के लिए। हमने सिम्टम बताया, पहचान बताया। मेहनत अगर आप नहीं करते हैं तो क्या योग है, आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और अब हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे। आप भी हमें मेल किया कीजिए। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है कल 8 AM @liveindia.tv। विनय मंडावी नाम है इनका और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 89, 3:20 PM, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। ये अपने जॉब, हेल्थ और घर को लेकर जानना चाहते हैं, घर कब तक होगा इनका। बिल्कुल, देखिए कुंडली आपकी दो चीजों पर ध्यान देना होगा आपको। अपने मकान के लिए मां या फिर पत्नी के नाम से मकान का योग दिख रहा है। शनि बहुत मजबूत नहीं है, चतुर्थेश होकर के अपने से द्वादश बैठ गया, मकान का क्षय करता है। हालांकि ये अवस्था बहुत ज्यादा आपकी नहीं है, प्रयास तो आपको करना ही होगा। राहु की दशा है 3 नवंबर 2011 तक। जब तक इसकी महादशा रहेगी, अड़चने और बाधाएं अपने आप बिना बुलाए आपके सामने आती रहेंगी। गौ सेवा करिएगा, महिलाओं का सम्मान करिएगा और कम से कम 108 वृक्ष लगाने का संकल्प ले लीजिएगा। इसका लाभ आपको जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ कमलेश जुड़े हैं बड़वानी से। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। कौन ना ले रहा? जी कमलेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी आप आवाज पहुंच रही है। मेरा आपको तो पहले प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी के चरण स्पर्श। जी जी, बहुत आशीर्वाद। हमें ये जानना है, मेरी जन्म तिथि है 1/10/68। जी 1/10/68। जी, समय सुबह 4:30 बजे। और प्लेस बड़वानी कुसमरी का है। बड़वानी। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं सर्विस करता हूँ और अभी 47 साल हो गए। मैं आने वाला भविष्य मेरा कैसा रहेगा, और मैं सप्ताह में 4 बार उपवास करता हूँ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार। तो मैं कौन से दिन उपवास करूँ और मेरे ग्रह योग कैसे हैं आगे? जी चलिए, बहुत बढ़िया है। आप 4 दिन अपने आप को तपाते हैं और
तपस्या अनिवार्य होती है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रख करके ही व्रत करिएगा। इतने अधिक उपवासों की आवश्यकता नहीं होती है। मंगल आपके लग्न में है, मंगल और बृहस्पति सिंह लग्न आपका है, बहुत मजबूत योग बना रहे हैं। महापराक्रमी, महामेहनती व्यक्ति हैं आप। अभी जो एफर्ट करने वालों के लिए हमने योग बनाया है, बताया है, वो सारे योग आपके जन्मांक में। तृतीय भी सुग रही है, लग्नस्थ मंगल है, परम मित्र राशि में है, बृहस्पति के साथ है। लग्नेश सूर्य द्वितीयस्थ हैं। फिलहाल कहीं से कोई दोष हमें दिख नहीं रहा है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करिएगा। नमक का सेवन वैसे आप कम करते होंगे, लेकिन अगर कभी कभी ज्यादा लेते हैं तो भी ना लीजिएगा। सात्विक रहें, दक्षिण से रहना करें, शुभता अपने आप मिलेगी। बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आज संडे, और हर संडे हर महिलाएं जो है वो सोचती हैं कि उनके पति देव जो है कम से कम उस दिन तो उनके साथ रहें, घूमने फिरने जाएं, हाँ वक्त दें उनको। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पति देव आनाकानी करते हैं और जी चुराते हैं, तो क्यों ऐसा होता है और ऐसे में क्या उपाय होने चाहिए ताकि वो भी आपके साथ समय गुजारें, कुछ खास जानकारी दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। कानको अरिगातो। नमस्ते सर, विल शो यू द इंडिया। नई बोली सीखकर नई तकदीर बनाने चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। सोने जैसा परख कर मिट्टी का मोल बढ़ाने चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। नई मंजिलों को छूने जेब में दुकान लिए चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। अब सेल्फ स्टार्ट के साथ नई सीडी डिलक्स। खूबियों में एक और खूबी। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम बहुत ही खास विषय पर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाग्य किस तरह से आपका साथ देते हैं और किस तरह से आपको लगता है कि क्यों भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है आचार्य जी, लेकिन हमने देखा है कि कई लोग मेहनत नहीं करते हैं, हाँ। जी चुराते हैं काम से भी, लेकिन फिर भी उनका भाग्य साथ दे जाता है। क्यों ऐसा होता है कि भाग्य उनका साथ दे रहा है जबकि वो संघर्ष नहीं कर रहे होते? बिना किए पाना ये अलग विषय है, इसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम बताते हैं कि भाग्य साथ दे ना दे, लेकिन अगर आप एफर्ट करते ही नहीं, आपके मस्तिष्क में ये विचार रहता है कि आप मेहनत करेंगे ही नहीं, आखिर ऐसा क्यों विचार आया? तो एफर्ट ना करने वालों की कुंडली का योग हम बताते हैं, और बिना किए पा जाने वाले का योग इसके बाद। पहले ये देखें कि एफर्ट अगर आप नहीं करते हैं तो आपके जन्मांक के सितारे ग्रह क्या कहते हैं। लग्नेश यदि किसी की कुंडली में नीच राशि में होगा तो ऐसा व्यक्ति मेहनत ही नहीं करेगा, बाद में भाग्य को कोसता रहेगा कि मेरे भाग्य, अरे पहले मेहनत तो करो। पहला जो हमने योग बताया था वो सबसे यूनिक योग था। भाग्य तो बनाया भी जा सकता है, लेकिन हाँ ये भी हम कहते हैं कि भाग्य बनाने के लिए भी प्रेरणा भी भाग्य ही देता है। लग्नेश पर पापी ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ रही है तो यह संकेत पॉजिटिव नहीं है। किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली के बल को प्रतिशतता में कम करना आरंभ कर देगा। यदि केंद्र में शुभ ग्रह न हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पराक्रम करने से भागता है, मेहनत करने से भागने लग जाता है। कब? अगर केंद्रस्थ कोई पॉजिटिव प्लैनेट
शुभ प्लेनेट नहीं है। मंगल, नीच राशि वाले मंगल के जीवन में बाकी शुभ योग ना होने पर पूरी तरह से एफर्ट नहीं करने के लिए प्रेरणा दे देता है। अगर कुछ और अच्छे ग्रह हैं, जैसे नीच भंग वगैरह हो रहा हो, वो अपवाद है, तो ऐसी स्थिति में नीच मंगल होने के बाद भी व्यक्ति मेहनती हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर देखा गया है। किसी की कुंडली में अगर सूर्य बहुत पीड़ित हो, मतलब राहु के साथ हो, तुला राशि का हो, 6ठे 8वें 12वें में बैठा हो, तो ऐसे पीड़ित सूर्य की वजह से आप एफर्ट करने से अपने आप को भगाएंगे। खष्ठेश की पूर्ण दृष्टि लग्नेश को प्रभावित करे, तो ऐसे में आप बिना किए पाने की चाह रखते हैं। छीनने वाले, झपटने वाले, लूटपाट करने वाले लोगों की कुंडली में यह योग मिल जाता है। बुध नीच का होकर लग्नेश को प्रभावित करे, बुद्धि को नीचता में ले जाता है। बुध कहीं न कहीं बुद्धि का कारक होता है, पंचमेश बाद में होता है। शुक्र के साथ अष्टमेश यदि पीड़ित अवस्था में है, ध्यान दीजिएगा, शुक्र के साथ अष्टमेश की युति हो और दोनों पीड़ित अवस्था में हो, तो भी व्यक्ति महाआलसी रहेगा, जरा सा भी एफर्ट नहीं करना चाहेगा, अपने पिता के धन को भी बर्बाद कर देता है। चंद्र क्षेत्र पर भाग्य रेखा अगर टूटी हो, ये है मून माउंटेन आपका, यहां पर अगर भाग्य रेखा आपकी टूटी हुई है, ब्रेक हुई है, तो निसंदेह आप बिना किए पाने की चाह रखेंगे। और साथ ही साथ शीर्ष रेखा, हेडलाइन, मस्तिष्क रेखा भी अगर टूटी है, तो दोनों स्थितियों में आप मेहनत करने से भागेंगे और बिना मेहनत के पाने की चाह रखेंगे, जिसके कारण भाग्यहीनता अपने आप आपके साथ कदम बढ़ा देगी। बिल्कुल। और चलिए आगे राशिफल की बारी भी आने वाली है और कल के दिन का अशुभ समय भी हम आपको बताएंगे, यानी कि राहु काल। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं आप। जी नमस्कार, मैं संजय निषाद इलाहाबाद से। संजय बात कर रहे हैं इलाहाबाद से। जी आपको बहुत सारी बधाई, आज के लकी कॉलर हैं आप। जी जी धन्यवाद। कंचन नमस्कार, आचार्य जी को प्रणाम। बहुत आशीर्वाद भैया। आचार्य जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कुछ। तो जिसका जन्म तिथि है 29 अक्टूबर 1998। जी समय 29 अक्टूबर 1998, समय 3:15 दोपहर का PM, इलाहाबाद। क्या सवाल है आपका इनके लिए? अब सवाल तो कंचन जी बहुत हो सकते हैं, लेकिन अभी समय अभाव को देखते हुए यहाँ पर मैं तो उसके करियर और स्टडी के बारे में ही जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, करियर के मामले में कुंडली बहुत अच्छी हम नहीं कहेंगे। इनका मीन लग्न है और लग्नेश अपने से द्वादश शत्रु राशि में केतु के साथ है। सूर्य भी नीच का है, मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, चंद्रमा मकर राशि में है, राहु की महादशा 2024 तक है, और शनि भी इनका नीच राशि में है। चारों केंद्र खाली हैं। जन्मांग की पीड़ा ये इस बच्चे से ही कोई पूछ सकता है। फिलहाल जो हो जाए वो बहुत है। सरकारी नौकरी के संकेत शून्य की तरफ दिखाई दे रहे हैं। मंगल और लग्नेश में दृष्टिगत संबंध, अर्थात लग्नेश द्वितीयेश का दृष्टिगत संबंध, ये थोड़ा सा अच्छा है, तो निर्वहन योग्य आजीविका इनकी चलती रहेगी, पैसा आता रहेगा। मंगलवार का व्रत करवा दीजिएगा। प्रत्येक गुरुवार केले के पौधे की 7 परिक्रमा दक्षिणावर्त, और जितने भी घर में बड़े सदस्य हैं, माता पिता भाई बहन जो भी हो, बड़ा हो, उनके चरणों में लेट कर प्रणाम करना है प्रत्येक प्रातः आंख खुलते ही, पहला काम। इससे इनका लग्नेश बलवान हो जाएगा। बृहस्पति महासंस्कारिक प्लेनेट है, जितना संस्कार रहेगा उतना ही बृहस्पति की शुभता मिलेगी। इतना 2 उपाय करवाइएगा, जल्दी ही फायदा दिख जाएगा। शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो शुभकामनाएं आपको संजय जी। अब हम बात करेंगे कल के दिन के बेहद ही अशुभ समय के बारे में, यानी कि राहु काल के बारे में। कल के राहु काल का समय है प्रातःकाल 7:30 से लेकर के 9 बजे तक। इस समय पर शुभ काम नहीं करना चाहिए। जी हाँ, और शुभ काम करना है तो कीजिएगा। गुलिक काल में आप सभी जानते हैं बेहद ही शुभकारी समय है, यानी कि कल के दिन का नोट कीजिए, गुलिक काल। दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक।
त्रिकोटि काल का समय रहेगा। जितने भी काम पेंडिंग हो इसी समय पर निपटाया करें, जिससे काम का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, आप सब हमें कॉल भी करिए और साथ ही साथ मेल भी किया कीजिए अपने फीडबैक के लिए। मेल आईडी हमारी जो है वो है कल 8 AM@liveindia.tv। और साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं राशिफल के भी बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल। बिल्कुल, मेष राशि वालों के लिए आज झगड़े विवाद समाप्त करने का दिन है, खत्म कर सकते हैं। मेहमानों का आगमन रहेगा आज आपके घर पर, वीकेंड है। बादामी रंग की शुभता रहेगी, 59% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ, शादी ब्याह के लिए रिश्ते की बातचीत शुरू कर सकते हैं आज, मित्रों से शुभ समाचार मिलेगा। सुनहरा रंग शुभ है, 78% का भाग्य साथ देगा। मिथुन, पूंजी निवेश का विशेष लाभ मिलेगा, सेहत के सितारे चमकेंगे। लाल रंग की शुभता है, 65% का भाग्य आपके साथ है। कर्क, सफलता मिलेगी, बाहरी खान पान से बचें। सफेद रंग शुभ है, 88% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, मनोरंजन एवं सुख में समय व्यतीत होगा, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हरा रंग शुभ है, 89% का भाग्य साथ देगा। कन्या राशि, दिन आरामदायक रहेगा, नया वाहन नहीं खरीदना आज के दिन। पीला रंग शुभ है और 86% का भाग्य आपके साथ है। बिल्कुल, और तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। मोहिनी एकादशी आने वाली है, जी हाँ, और आपको मोहना है ग्रहों को, यही ग्रह जो आपको दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं दिखा जाते हैं। दुष्प्रभावों से कैसे बचे, ग्रहों को कैसे मोह लें आप, इसके लिए आपको कल उपाय बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।